तो WDV मेथड के अंदर क्या होता है, जैसा कि यार नाम सजेस्ट करता है और जैसा कि ये दिस इज द मोस्ट लॉजिकल अप्रोच, ये दिस इज मोस्ट लॉजिकल, ये याद रखना। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि राम ने आज एक बिजनेस शुरू किया। स्टोरी समझो, राम ने आज एक बिजनेस शुरू किया। वो क्या कर रहा था, टॉय मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो ये जो बड़ी सी उसने अपने पास फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री के अंदर उसने लाकर एक मेन उसका जो यूनिट था मशीनरी का, वो मशीनरी का यूनिट सेटअप किया। ठीक है, इसमें उसको उसने जब ये मशीनरी सेट लेकर आया तो ये मशीनरी उसको मिली ब्रॉडली 20 लाख रुपए की। अब इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू करी। अब आज थी 1 अप्रैल 2020 जब राम ने ये अपना बिजनेस सेटअप किया, और मशीनरी की यूजफुल लाइफ जो थी दैट वाज फॉर 5 इयर्स। तो मतलब उसने ब्रॉडली ये बोला कि यार ये आपके पास 2020, 2021, 2022, 23, 24 कितने साल हो गए, 1, 2, 3, 4 और 25, 25 में जाकर 31 मार्च 25 को जाकर ये मशीनरी आपके पास एक्सपायर हो जाएगी। तो राम ने एक चैलेंज फेस किया। राम के अकाउंटेंट ने राम से पूछा, अब ये माइंड करना यार, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो ये सवाल कभी पूछता ही नहीं। ऐसा कि राम के अकाउंटेंट ने राम से पूछा कि सर एक बात बताओ, मशीनरी तो आप 20 लाख रुपए की ले आए, क्या ये 20 लाख रुपए मेरे को फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करने हैं? अब यार ये तो हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था ना, और ये तो हर बच्चा ही बता देगा कि फर्स्ट ईयर में तो राइट ऑफ नहीं करने हैं। तो उसने कहा चलो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ नहीं करने हैं, तो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ नहीं करने हैं तो इसको मतलब ओवर द ईयर्स यू हैव टू राइट ऑफ। तो ओवर द ईयर अगर आप राइट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो राम उसके बाद अकाउंटेंट ने पूछा, माइंड माय वर्ड, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपकी तरह होता तो इसे सब पता होता। तो अकाउंटेंट ने ये पूछा कि सर क्या इसको मैं SLM से वैल्यू, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू करूं, या मैं इसको WDV से करूं, या फिर मैं किसी और अदर मेथड से इसकी वैल्यू को डिप्रिशिएट करूं? तो उसने बोला, राम ने बोला कि इन तीनों में फर्क क्या होता है। एज अ अकाउंटेंट उसको पता था कि इसके अंदर मेरी इक्वल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन हर बार मेरी रिड्यूस होगी। इसके अंदर किसी रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर, रिड्यूसिंग बैलेंस, उसने ये चीज बताई सर, रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर हम एट द रेट ऑफ हमारा जो भी रेट रहेगा डिप्रिसिएशन का लगाएंगे, और अदर्स तो बड़े सारे अदर मेथड उसने गिनवा दिए अपने पास। तो राम ने उससे पूछा कि यार जब मेरी मशीनरी मैं 20 लाख रुपए की लेके आऊंगा, तो जब वो पहले दूसरे साल काम करेगी, राम ने उसको लॉजिकली बोला कि यार जब वो पहले और दूसरे साल काम करेगी, अभी हम सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू पे कंसंट्रेट करेंगे, SLM को एक बार भूल जाना, जो SLM की वो assumptions थी, ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू की बात है। तो वो कह रहा है यार जब मेरे पहले साल में मशीनरी काम करेगी तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगी, और लेट्स सपोज उसका जो वियर एंड टीयर भी जो होगा फर्स्ट ईयर में, जो उसका वियर एंड टीयर होगा, मतलब उसमें वियर एंड टीयर का क्या मतलब होता है, जो उसमें कोई खराबी आएगी या उसके अंदर जो उसका क्या कहते हैं यूटिलाइजेशन आप किसी की मशीनरी का करते हैं, तो यूटिलाइजेशन करते करते उसका कुछ एक वियर एंड टीयर हो जाता है, मतलब मशीनरी थोड़ी खराब से पुरानी सी होने लगती है, कुछ पार्ट आपको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो वो कह रहा था यार ये जो फर्स्ट ईयर में मेरी जो वियर एंड टीयर होगा ये मिनिमम होगा, इसके अंदर मेरे को रिपेयर्स जो होंगे, मेरे रिपेयर्स जो मेरे को लगाने पड़ेंगे, रिपेयर्स पे जो एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे मिनिमम होंगे, और मेरी यूटिलाइजेशन जो होगी, यूटिलाइजेशन मेरी मैक्सिमम होगी। लेकिन हाउएवर जैसे जैसे आप इसको 5th ईयर तक पहुंचेंगे, आपका रिपेयर का जो खर्चा होगा, रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा, और यूटिलाइजेशन आपकी डाउन आती जाएगी। क्यों? क्योंकि मशीनरी, अब जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती जाएगी, मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे वो ऑब्सोलीट होती जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी तो इससे जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो हमें लग रहा था मशीनरी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन 5th ईयर में जो हम जब इससे प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो हम कहेंगे यार नहीं, कोई मशीनरी एक 2 मॉडल करके मार्केट में आ गया है जो आज की डेट में इससे 2x प्रोडक्शन कर रहा है। तो जब 5th ईयर में मेरी इस मशीनरी से यूटिलाइजेशन होगी, डेप्रिसिएशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन, इसको याद रखना हमेशा। तो जो मेरी 5th ईयर में इसकी यूटिलाइजेशन होगी यार वो मिनिमम होगी। उसने बोला बिल्कुल सही बात है सर।
राम ने बोला अपने अकाउंटेंट को कि आप ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राम ने बोला कि यार ये तो मेरी यूटिलाइजेशन जब मैक्सिमम है, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप अपने मुंह से खुद बोल रहे हो कि मेरी यूटिलाइजेशन फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम है एंड लास्ट ईयर में मिनिमम है, तो उसने बोला यार ये 20 लाख को 5 या 4 लाख रुपए से डिवाइड करने का तो मतलब ही नहीं बनता। ये 4 लाख तो हो ही नहीं सकता। जब मेरा यूटिलाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेरे को फर्स्ट ईयर में इस पर डेप्रिशिएशन भी ज़्यादा लगाना चाहिए। तो उसने कहा यार बात बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा 20 लाख को कैसे डेप्रिशिएट करें? तो उसने बोला कि सर 20 लाख पर आप एक काम कीजिए, अपने पास ब्रॉडली 5 साल का आपका डेप्रिसिएशन है, 20% रेट ले लीजिए। उसने कहा ठीक है। तो 20% रेट के हिसाब से आपकी यहाँ पर 4 लाख बनी। फिर आपके पास 16 लाख रुपए का एसेट बच गया फर्स्ट ईयर के एंड में। तो उसने बोला सर ये 20% को आप इस 20 लाख पे ना लगा के आप इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू पर लगाइए कि इसमें इसकी वैल्यू पर कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो 16 लाख पर उसने बोला 20%, अच्छा चलो ठीक है, तो 3.2 लाख मेरा उस साल का डेप्रिसिएशन होगा। फिर उसने बोला, फिर अपने पास अपने कैलकुलेटर पे दोबारा कैलकुलेट करो कि 16 लाख माइनस 3.2, तो उसके पास कितने की मशीनरी बची है अब यहाँ पे? मशीनरी जो बची है, बची 12.8 लाख की मशीनरी बची। तो उसने बोला अब इसका 20% लगाइए सर आप। तो उसने बोला अच्छा चलो ठीक है, तो 2.56 लाख का। तो ऐसे ऐसे करते हुए आप इसका डेप्रिसिएशन अपने पास यूटिलाइज कीजिए और इस तरीके से आप अपनी मशीनरी को डेप्रिशिएट कीजिए। फर्स्ट ईयर में इससे क्या होगा, एक करेक्ट पिक्चर जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया मशीनरी का, और जैसे जैसे आप अपने ईयर्स में बढ़ते जा रहे हैं उस मशीनरी का यूटिलाइजेशन कम होता जा रहा है। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। ये चीज़ जब राम को समझ में आई अपनी फैक्ट्री को लेके, तो राम ने बोला यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो मशीनरी को एक काम करो, क्योंकि मेरा यूटिलाइजेशन पहले सालों में ज़्यादा होगा, तो मशीनरी को रिटर्न डाउन वैल्यू पर अपना डेप्रिशिएट करो। तो उसने बोला चलो जी ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट अब अगर हम अपने पास कंक्लूड करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अभी आपको ये पूरी स्टोरी से क्या समझ में आया? रिटर्न डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये बोलता है दोस्त कि आपका जो यूटिलाइजेशन होता है दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है आपका ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स। Therefore, depreciation is higher in initial years. और जो भी आपके पास रेट दिया होता है क्वेश्चन में, रेट जो भी आपके पास होगा वो आप उसको रेट को किस पर लगाओगे? रेट को आप लगाओगे उसके रिटर्न डाउन वैल्यू पर। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है दोस्त? अगर 20 लाख में से 4 लाख का मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया तो 16 लाख मेरी आज के डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। फिर 16 लाख में से मैंने 3.2 लाख का डेप्रिसिएशन हटा दिया तो 12.8 बचा, तो ये 12.8 मेरे सेकंड ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये भी क्लियर करना अपने पास। तो आई होप काफ़ी अच्छा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। एक बार इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं अपने पास। बहुत ही सिंपल है थ्योरी भी इसकी। अंडर दिस मेथड फिक्स्ड रेट, माइंड माय वर्ड, फिक्स्ड अमाउंट नहीं, फिक्स्ड रेट ऑफ depreciation is charged on the written down value of asset. This method is based on the assumption that utility, जो हम जिसको यूटिलाइजेशन बोलते हैं, यूटिलिटी ऑफ द एसेट फॉल्स एज द एसेट approaches towards completion of its useful life.
ठीक है दोस्त, एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे अपने पास। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर आपको कभी नहीं दिया हो, वैसे सीए फाउंडेशन लेवल पर ये चीज़ें नहीं पूछेंगे, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लिख लो अपने पास। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 एन यहाँ पर क्या है यार? एन यहाँ पर है यूजफुल लाइफ, टोटल लाइफ जितनी भी आपके पास निकलेगी, यूजफुल लाइफ आपका यहाँ पर एन आ रहा है।